मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 941520 7728। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आईईडी पहले भी छापेमारी कर चुके हैं। उनके आईईडी की छापेमारी पर नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार 4 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी सांसद सिंह के घर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की। ईडी अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में जुड़े कुछ अन्य लोगों के यहाँ पर भी छापेमारी की गई है। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह के दिल्ली स्थित घर पर हुई छापेमारी पर उनके पिता और आप नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। उसके बाद आप सांसद संजय सिंह ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं की हालत अत्यंत दयनीय है। बीजेपी के सारे बड़े नेता पूजा पाठ कर रहे हैं कि उनको टिकट न दिया जाए। एमपी में बीजेपी चुनाव से पहले ही चुनाव हार चुकी है। मध्य प्रदेश में हालत तो ये हो गई है कि एक तरफ लोग, मैंने देखा है, प्रत्याशी जो होता है वो चुनाव में टिकट पाने के लिए पूजा पाठ करता है। मध्य प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं वो पूजा पाठ इन दिनों कर रहे हैं कि हमको टिकट ना दिया जाए, टिकट ना दिया जाए। इसका मतलब बीजेपी चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हार चुकी है। वहां पे नेता मैदान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बड़े नेताओं को जिनके टिकट दिया जा रहा है बेचारे रो रहे हैं, खुशी नहीं आ है उनके चेहरे पे। वो कह रहे हैं हमें कहां फंसा दिया है हारने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं विदाई समारोह की शुरुआत है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव से इसकी शुरुआत हो जाएगी और 24 में मोदी जी की, बीजेपी की सरकार की विदाई होगी। आजमगढ़ के अतरौलिया में पहुंची मुकेश सहनी की आरक्षण संकल्प यात्रा। आरक्षण के लिए हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया। बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी इन दिनों अपनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर हैं। बुधवार को अपनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के क्रम में आजमगढ़ के अतरौलिया स्थित मनोज मैरिज हॉल में पहुंचे, जहां आरक्षण को लेकर संकल्प लिया। निषाद आरक्षण यात्रा को लेकर उनके साथ चल रहे समर्थकों में जोश भरा हुआ था। इस दौरान उन्होंने अतरौलिया में विशाल जनसभा को संबोधित भी किया, जहाँ अतरौलिया के मनोज मैरिज हॉल में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनको सुनने पहुंचे। लगभग हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने सहनी मुकेश की वार्ताओं को सुना। इस दौरान तेज बारिश के बावजूद भी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा में शामिल होकर अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ बेहतर भविष्य में निषाद आरक्षण लेने का हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया। मुकेश सहनी ने कहा कि अब निषाद आरक्षण के जो साथ रहेगा उसी के साथ निषाद रहेगा। आरक्षण नहीं तो निषाद के गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में हमें अपनी ताकत का एहसास करना होगा। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तर पर आज ब्लॉक पुलैना, मार्टिनगंज, रानी की सराय, तैबरपुर, सठिया एवं अन्य बालकों की ग्राम पंचायतों में निर्धारित क्लस्टर के अनुसार अमृत कलश यात्रा निकाली गई। अमृत कलश यात्रा में ग्राम पंचायतों से संग्रहित अमृत कलश लेकर युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, नेहरू युवा केंद्र, स्काउट एवं गाइड्स, एनसीसी एवं अन्य ग्रामीण जन के साथ जुलूस के रूप में ग्रामीण मार्गों से होते हुए ब्लॉक मुख्यालय पर समस्त ग्रामों से प्राप्त अमृत कलश में संग्रहित मिट्टी का भावमय विवरण मिश्रण करते हुए ब्लॉक स्तरीय अमृत कलश तैयार किया गया। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर दिनांक 11 अक्टूबर 2023 तक प्रत्येक 3 युवक 1 या 2 रूट पर कलश यात्राएं निकाली जाएंगी। आजमगढ़ में आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह के आवास पर ईडी द्वारा की गई छापेमारी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे। राजेश यादव, प्रांत अध्यक्ष, पूर्वांचल प्रांत आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश ने सभी कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि जो लोग गलती कर रहे हैं, जो लोग लूट रहे हैं, उनके घर छापेमारी की बजाय सही लोगों को फंसाया जा रहा है और उनके घरों में छापे मारकर परेशान किया जा रहा है। इस छापेमारी को तत्काल प्रभाव से सरकार रोके, अन्यथा बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। देखिए, अभी कल की घटना है, 2 हमारे स्वतंत्र पत्रकारों के विरुद्ध जिस तरह से मोदी सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, और रात बीती सुबह ईडी आदरणीय नेता हमारे संजय सिंह जी के घर पहुंच गई। तो ये जो ईडी के थ्रू
चुनाव लड़ने की मुहिम मोदी जी ने छेड़ी है, ये उसके खिलाफ आज हम लोग और हमारे तमाम विपक्षी दल के गठबंधन के लोग निकल करके सड़कों पर आए हैं और राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन दिए हुए हैं। और जिस तरह से मोदी सरकार 24 का चुनाव लड़ना चाहती है, आम आदमी पार्टी इसका घनघोर विरोध करती है। हमारे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, हमारे जो देशभक्त नेता हैं, उनके खिलाफ जिस तरह से इन्होंने अपनी ईडी का दुरुपयोग करके उनके घरों पे छापे करवा रही है, परिवार को परेशान कर रही है, फर्जी मुकदमे लगाने की तैयारी कर रही है, इसका आम आदमी पार्टी हर स्तर से विरोध करेगी और घोर विरोध कर भी रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि अडानी के खिलाफ कार्रवाई करो। अडानी के भाई जिसके यहाँ पता नहीं किन किन फर्जी कंपनियों का शायद सुनने में आ रहा है कि आतंकवादी संगठनों का पैसा भी लगा हुआ है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। हम चाहते हैं कि सदन में गाली बकने वाले के खिलाफ कार्रवाई करो। हम चाहते हैं कि जो लोग हिंदू मुसलमान के खिलाफ इस देश में नफरत फैला रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करो। हम चाहते हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दिए हैं, उनको तो मोदी जी अपने बगल में ऐसे हाथ करके खड़ा कर लेते हैं, सारे अपराधियों को खड़ा कर लेते हैं, सारे भ्रष्ट नेताओं को खड़ा कर लेते हैं। तो इस देश में चल क्या रहा है? इस देश में क्या चल रहा है भाई? जितने ईमानदार लोग हैं वो जेल में रहेंगे और जितने बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, जो रोज जो है समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को मोदी जी परसरे दिए पड़े हुए हैं। तो इसका विरोध होगा, इसका विरोध होगा। और 24 में के चुनाव में जो बौखलाहट है मोदी जी की, वो ठीक है, आज प्रधानमंत्री है, जितना चाहे ईडी का दुरुपयोग कर ले, लेकिन वो भी जान रहे हैं और पूरी जनता जान रही है कि 24 में मोदी जी का जाना तय है, इसके बाद जेल भी जाना चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की अध्यक्षता में आज विकास भवन के सभागार में जिला एकीकरण समिति की बैठक की गई। अध्यक्ष ने आगामी 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाए जाने तथा विचार गोष्ठी के आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल जी का राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी जयंती मनाए जाने का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए एवं विद्यालयों में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद की महान विभूतियों के संबंध में विद्यालयों में जानकारी दी जाए। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण समिति का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि समिति में निष्क्रिय लोगों से बात कराने में असमर्थ लोगों को बाहर किया जाए। उन्होंने भी कहा कि समिति में वरिष्ठ एवं युवा का अच्छा समन्वय बनाकर समिति गठित की जाए। उन्होंने भी कहा कि समिति में नए छात्र नेता एवं समाज में सक्रिय रहने वाले युवाओं को समिति से जोड़ा जाए। श्री अध्यक्ष ने कहा कि कार्यक्रमों के आयोजन एवं प्रचार प्रसार के लिए जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर फंड की भी व्यवस्था की जाए। आजमगढ़ के अरौला थाना क्षेत्र के बरगासपुर गांव के ग्रामीणों बीते 17 दिनों से ट्रांसफार्मर जलने से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बुधवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग के प्रति विरोध प्रदर्शन किया। 17 दिन बाद वर्कशॉप से बीते मंगलवार को ट्रांसफार्मर ले आकर लगा दिया गया। लगते ही ट्रांसफार्मर जल गया। 17 दिन से समस्या झेल रहे ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर बिजली विभाग के प्रति आक्रोश जताया है। बताते चले कि प्रगासपुर गांव में रेढ़ा सब स्टेशन से बिजली की आपूर्ति होती है। यहाँ 10 kVA का ट्रांसफार्मर बीते 16 सितंबर को जल गया था, जिसका कंप्लेन 22 सितंबर को ग्रामीणों के द्वारा कंप्लेन दर्ज कराया गया था। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार का निर्देश है कि 24 से 48 घंटे में जले हुए ट्रांसफार्मर को तत्काल बदल दिया जाए, लेकिन कंप्लेन के 12 दिन बाद ट्रांसफार्मर बदला गया, वो भी आपूर्ति नहीं हो सकी है और जल गया। ग्रामीणों ने बताया कि 17 तारीख का चली ट्रांसफार्मर को बीते 24 सितंबर को कागजों में लगा दिया गया, लेकिन मौके पर 3 अक्टूबर को ट्रांसफार्मर को लगाया गया, लेकिन ट्रांसफार्मर कनेक्शन होते ही जल गया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के प्रति आक्रोश जताया। अरौला रेढ़ा सब स्टेशन के अवर अभियंता सोमनाथ भारती का कहना है कि ट्रांसफार्मर जिले से भेजा जाता है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वर्कशॉप के लोग ही इसे बता सकते हैं। आइए सुनते हैं कि ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। वक्त ही जला। अच्छा, लाइट मिली ही नहीं? लाइट मिली ही नहीं, मतलब 10 दिन बाद लगभग लगा जी, और फिर लगते ही तुरंत जल गया। क्या नाम है? सोनू सिंह। क्या मामला है? मामला ये कि पिछले महीने 16 तारीख से ये ट्रांसफार्मर लगभग ख़राब है, तो कंप्लेन की गई थी। 24 तारीख को ये बताया गया कि आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लगा दिया गया, लेकिन यह ट्रांसफार्मर कहीं दूसरी जगह लगा दिया गया। इसके बाद हम लोग दोबारा प्रयास किए, तो कल यहाँ फिर ट्रांसफार्मर आके लगा है। जो कल ट्रांसफार्मर आके लगा हुआ 1 भी मिनट लाइट नहीं आई, और कल ही लोग जानकारी दे रहे थे कि यह पुराना ट्रांसफार्मर केवल गुमराह करने के लिए आपके यहाँ लगाया जा रहा है, यह चलेगा नहीं। और वही हुआ भी। आज जैसे समय आया कि इसको चालू किया जाए तो तुरंत वह फॉल्ट हो गया, और फिर पुनः कंप्लेन की गई तो बताया गया कि कल आपके यहाँ
दोबारा लगाया जाएगा। जहां केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत अभियान चलाकर सरकारी कर्मचारी सहित जनमानस को भी इस अभियान से जोड़ने का आह्वान कर रही है, तो वहीं कुछ लोगों की मन बढ़ई रोजमर्रा साफ सफाई काम से जुड़े हुए अभियान की सबसे अहम कड़ी सफाई कर्मचारी के लिए समस्या भी खड़ी कर रही है। ऐसा ही मामला उस वक्त तूल पकड़ लिया जब नगर पंचायत महाराजगंज के सफाई कर्मचारी नंद कुमार व उनके सहयोगियों से नगर के एक दुकानदार अपने दुकान के सामने की नाली सफाई के दौरान बदसलूकी करने लगा, जिसकी शिकायत कर्मचारी द्वारा स्थानीय निकाय व थाने पर किया गया, परंतु थाने द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर कर्मचारियों ने आज बुधवार को काम पर न जाने का बजाय काम का बहिष्कार कर दिया तथा शासी अधिकारी द्वारा अपने नाम से एक तहरीर स्थानीय थाने पर दिया और विगत तहरीर का जिक्र करते हुए मानवड़ द्वारा सरकारी दस्तावेज फाड़ने का आरोप लगाते हुए दोषियों पर उचित कार्रवाई करने का निवेदन किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर सुनील जायसवाल अपने कर्मचारियों से मिले और उनको समझाते हुए काम पर वापस जाने को राजी किया तथा घटना की निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से मामले की जांच करते हुए दोषियों पर कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की। डॉक्टर सुनील जायसवाल ने कहा कि किसी भी हालत में किसी भी नगर पंचायत कर्मचारी के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और न ही सभ्य समाज के लिए उचित है। क्या नाम आपका? नंद कुमार। आज आप लोग थाने पे क्या करने आए, क्या मामला है? थाने में इसलिए हम एक केस फंस गया है, हम लोग गए ड्यूटी करने। रमेश का लड़का जो है वो हम लोग क्या रमेश लड़के क्या नाम है? उनके नाम हम लोग नहीं जानते। पंकज नाम है। हाँ, तो क्या हुआ? बोला यहाँ नाली मत निकालो। हाँ। मैं बोला भैया काहे ना निकालूँ, नाली उधर निकालो। वहाँ निकालने में कहता उधर निकाली, बताइए हम नाली कहाँ निकालेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग भाई यही हम लोग मांग पूरा हो गए, हम लोग हड़ताल किए हैं। आज आप लोग थाने में तहरीर दिए हैं। हाँ, तो सब किए। क्या आश्वासन मिला आपको? हम जा रहे हैं। अच्छा, जांच में कार्रवाई की रहे हैं। ठीक है। नाम आपका? दिलीप कुमार। आज आप लोग थाने पर क्या मामला है? हमारा मामला यही है कि हमारे सफाई कर्मी जो हैं, हमने वहाँ पर भेजा कि आप यहाँ पर सफाई कीजिए। वहाँ पर नाली निकालने के समय पे वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे नाली मत निकालिए, वो गाली देते हैं। कौन गाली देते हैं? वो क्या नाम है, पंकज इलेक्ट्रॉनिक के लड़के हैं। उन कहते हैं कि नाली यहाँ पर तुरंत उठाइए, नाली जब गीली है तो बताइए कैसे सुबह उड़ जाएगा। इसीलिए बार बार कर्मचारी जाते हैं, लोग को गाली देते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग कार्रवाई। अच्छा, कार्रवाई। कांग्रेस नेता राहुल अब संसद से लेकर सड़क तक जातिगत जनगणना और महिला आरक्षण में पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। राहुल अब ओबीसी पॉलिटिक्स से बीजेपी को घेरने की उनकी तैयारी है। उन्होंने एमपी के शाजापुर में कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले जातिगत जनगणना का फैसला होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बार बीजेपी की पीठ पर जाकर बैटिंग करने का फैसला किया है। अंग्रेजी में कहावत है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। कांग्रेस की कभी ऐसी रणनीति नहीं रही, लेकिन तरह तरह के प्रयोग फेल होने के बाद इस बार राहुल गांधी ने एक और खतरा मोल लेने की तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश की पहली चुनावी रैली में ही उन्होंने कह दिया कि उनके लिए बस एक ही मुद्दा है, जातिगत जनगणना। बीजेपी के कमंडल और महिला आरक्षण के दांव से निपटने के लिए राहुल ने अपनी रणनीति तय कर ली है। ये ओबीसी कितने हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। ये पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं? अब जब मैं ये सवाल उठाता हूँ, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल। न्यूज क्लिक से जुड़ी 3 पत्रकारों से यूपीए की धाराओं में थाने में पूछताछ की गई है। इस मामले में अखिलेश न्यूज सरकार पर तंज गुस्सा है। बता दें कि चीन से फंडिंग मिलने के आरोपों में घिरी न्यूज क्लिक वेबसाइट के पत्रकारों और लेखकों के घर पर आज सुबह से छापेमारी जारी है। इस बीच न्यूज क्लिक से जुड़े कुछ प्रमुख पत्रकारों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिरासत में ले लिया है। इन पत्रकारों में अभिसार शर्मा, उर्मिलेश और अनिंदोय चक्रवर्ती शामिल हैं। इन तीनों को आतंक निरोधी कानून यूपीए की धाराओं के तहत पूछताछ के लिए ले जाया गया है। चीन से फंडिंग के आरोपों से घिरी न्यूज
न्यूज़ क्लिक वेबसाइट के कई ठिकानों पर मंगलवार सुबह से ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल छापेमारी कर रही है। स्पेशल सेल न्यूज़ क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकायस्थ के साथ ही वेबसाइट से जुड़े तमाम पत्रकारों के घर पर छापेमारी कर रही है। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा कि छापे हारती हुई भाजपा की निशानी है। ये कोई नई बात नहीं है। ईमानदार खबरनवीसों पर भाजपाई हुक्मरानों ने हमेशा डाले हैं छापे, लेकिन सरकारी प्रचार प्रसार के नाम पर कितने करोड़ हर महीने मित्र चैनलों को दिए जा रहे हैं, ये भी तो कोई छापे। भाई हट जाओ थोड़ा सा। सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति गले में माला पहने हुए जूते पॉलिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर जैसे वीडियो वायरल हुई, लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। हमें जानकारी मिली कि राजस्थान के जयपुर की वीडियो है, जहां राजस्थान विधायक चुनाव के नज़दीक आते ही नेताओं के चुनावी रंग दिखने शुरू हो गए हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए आए दिन प्रत्याशियों की तरफ से चुनावी स्टंट आजमाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दौसा जिले के महुआ सीट से विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने भी एक गजब का तरीका अपनाया है, जो इन दिनों चर्चे में है। इस वीडियो में विधायक हुड्डा के लोगों का जूता पॉलिश करता हुआ देखा जा रहा है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष लक्ष्मण मौर्य द्वारा प्रेस वार्ता आहूत की गई, जिसमें अवगत कराया गया कि 70,500 नए सदस्य बनाए गए। सहकारिता के क्षेत्र में सभी किसान सदस्यों को कृषि व्यवसाय हेतु मात्र 3% ब्याज की दर पर ऋण वितरित किया जाएगा। किसान खाद बीज के लिए परेशान नहीं होंगे। समय से सभी समितियां पर खाद बीज उपलब्ध कराई जा रही है कि किसी को किसी प्रकार की समस्या से जूझना ना पड़े। इसके लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। सभी किसान साथी समय रहते बीपैक्स के सदस्य बनकर जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ लें। इसी क्रम में किसान नेता एवं समरसता विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद नेता ने कहा कि किसान साथी जिला सहकारी समिति के सदस्य बने, ताकि सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजना का लाभ ले सकें। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समरसता विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद नेता ने कहा कि आज किसान खाद बीज के लिए परेशानी झेल रहे हैं, वहीं पर समिति को संचालन के लिए पहल की जा रही है, ताकि समय रहते किसानों को योजनाओं का लाभ भरपूर मिल सके। इस अवसर पर मुख्य रूप से समरसता विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाहिद उर्फ जाज नेता व जिला सहकार समिति के पूर्व संचालक अरविंद कुमार त्यागी और सुरेंद्र राजभर व राजेंद्र यादव व प्रकाश सिंह सरपंच व मनोज राय सरपंच व बहादुर चौबे व रंजित वर्मा व दाल सिंगार यादव सरपंच आदि लोग मौजूद रहे। मैं लक्ष्मण मौर्य, चेयरमैन जिला सहकारी बैंक आजमगढ़। आज का जो यह प्रेस वार्ता कार्यक्रम रखा गया है, यह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों पर इस देश के यशस्वी सहकारिता मंत्री गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो किसानों के लिए जो योजनाएं इस देश के लिए दिया है, और इस हमारे भारतवर्ष में पहली बार सहकारिता विभाग को एक अलग जो मंत्रालय का दर्जा मिला है, उनको बहुत कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, उस सरकार में इस प्रदेश के यशस्वी सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री JPS राठौर जी के नेतृत्व में जो सहकारिता का कारवां उत्तर प्रदेश में दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। किसानों के लिए जो योजनाएं आ रही हैं, जो सदस्य उत्तर प्रदेश में हर समितियों पर 280 का टारगेट रखा गया था, ठीक उसके सापेक्ष पूरे प्रदेश स्तर पे सदस्य बनाए गए, क्योंकि BPAC सदस्यता अभियान का शुभारंभ 1 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, और आजमगढ़ जनपद में 250 पैक समितियां हैं,
250 पैक्स समितियों में हमारे यहाँ 70,500 सदस्य बनाए गए। आज उसी के उपलक्ष्य में सरकार को धन्यवाद और किसानों को जोड़ने के लिए आज प्रेस वार्ता का कार्यक्रम किया गया है। आज प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या है उसका उद्देश्य? आज मैं समरसता विचार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और किसान नेता होने के नाते आज़ाद नेता की आवाज़ उन अंतिम पंक्ति में बैठे किसानों तक मेरी आवाज़ जानी चाहिए कि आज हमारे यशस्वी और क्रांतिकारी साथी और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष माननीय लक्ष्मण मौर्य जी और हमारे बीच में रंजीत वर्मा जी, हमारे बीच में बहादुर चौबे जी, हमारे बीच में सरपंच साहब, हमारे बीच में डायरेक्टर अरविंद कुमार त्यागी जी, ये किसान समिति अब तक काफ़ी किसान परेशान होते थे खाद की समस्या को लेके, बीज के समस्या को लेके, और टेक्निकल जो समस्या आ जाती थी डीबार में चली गई थी सारी समितियां। तो आज लक्ष्मण मौर्य जी के प्रयासों से, और मैं दल से ऊपर उठ के बता रहा हूं क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं और किसान का दर्द एक किसान का बेटा ही बता सकता है, और समरसता विचार मंच होने के नाते मैं सारी बात आपके बीच में रखना चाहूँगा कि आपने आजमगढ़ में 58,000 लगभग जिला सहकारी समिति के सदस्य बनाए गए और प्रत्येक गांव में जोड़ने का काम जो हुआ है आपके बीफैक्स के माध्यम से सारे सदस्यों को जो जोड़ने का काम हुआ है, वो कल जो जिला सहकारी बैंक से जब वो चाहेंगे वो अपना जो है अपना जो भी सहूलियत के चीज़ होगी ले भी लेंगे, और साथ ही साथ इतना ही नहीं करेंगे, वो जब चाहेंगे लोनिंग भी करा सकते हैं, आप जो है पेट्रोल पंप भी खुलवा सकते हैं, जन सेवा केंद्र की जो किसान से संबंधित जो मूल्यों के आधार पे जो उनकी जो है हरित क्रांति की व्यवस्थाएं हैं, वो सारी व्यवस्था जिला सहकारी समिति के माध्यम से सभी किसानों को उपलब्ध होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः जो है जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण मौर्य जी, बहादुर चौबे जी और रंजीत वर्मा जी, अरविंद त्यागी जी, सरपंच साहब, सभी साथियों का मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं किसान की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद।